हम सब ने शुगर छोड़ने का ट्राई जरूर किया है। 10 दिन तक हम डाइट को कंट्रोल भी करते हैं, फिर 11वें दिन कोई फेस्टिवल या किसी का बर्थडे आ जाता है, या फिर खुद ही हम हार मानकर वापस शुगर इंटेक बढ़ा लेते हैं और सारी मेहनत बर्बाद। अगर आप भी अपनी चाय में थोड़ी एक्स्ट्रा चीनी लेते हो या खाने के बाद कुछ मीठा क्रेव करते हो तो आप एक्चुअली एक शुगर लूप में फंसे हुए हो। ये वीडियो एंड तक देख लो, क्योंकि शुगर से परमानेंट छुटकारा विल पावर से नहीं बल्कि साइंस से होगा। हमारे पास एक रिसर्च बैक 3 स्टेप प्रोटोकॉल है जो आपके शुगर लूप को तोड़ेगा और आपकी प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल फिक्स हो जाएगी। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर आरती शर्मा और ये है 3 रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशंस टू क्विट शुगर द राइट वे। सबसे पहला, करेक्ट फूड सीक्वेंस। दूसरा, स्लो रिप्लेसमेंट। और तीसरा है कुछ ऐसे टिप्स जिससे आपकी शुगर क्रेविंग्स को तुरंत कंट्रोल करने का तरीका पता लगेगा, जैसे कि अंडे, फिश और पंपकिन सीड खाना, जिसका विटामिन बी और जिंक आपकी शुगर क्रेविंग्स को शुरू होने से पहले ही रोक देता है। सो लेट्स टॉक अबाउट अ फर्स्ट सॉल्यूशन, करेक्ट फूड सीक्वेंस। शुगर सिर्फ चीनी या मिठाई से नहीं बल्कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट से भी आता है, जैसे कि व्हाइट ब्रेड, मैदा, बिस्किट्स, फ्रूट जूस। ये सब कार्बोहाइड्रेट सोर्स हैं जो बॉडी में चीनी जैसे ग्लूकोज स्पाइक देते हैं। जब आप खाली पेट शुगर खाते हो तो उसका ग्लूकोज डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड लेवल शुगर में तेजी से बढ़ते हैं। ऐसा होते ही बॉडी हाई लेवल्स में इंसुलिन को रिलीज करती है जो हाई ग्लूकोज लेवल को एकदम से ड्रॉप कर देता है, और ये ड्रॉप आते ही ब्रेन आपको लो शुगर लेवल का सिग्नल देने लगता है, जिससे आपको दोबारा शुगर क्रेविंग्स होती हैं, और यही वो लूप है। इसको तोड़ने के लिए करेक्ट फूड सीक्वेंस की टेक्निक बेहद सिंपल है और ये आप अभी के अभी ट्राई कर सकते हो। अपनी नेक्स्ट मील में जब आप शुगर या कार्बोहाइड्रेट खाने वाले हो तो सबसे पहले 3 बाइट प्रोटीन के ले लो, चाहे प्लेन दही, पनीर, चना या फिर एग, क्योंकि प्रोटीन पहले खाने से डाइजेशन स्लो हो जाता है और एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं GLP-1, जो शुगर को ब्लड में स्पाइक होने से रोकता है। और यही बात डायबिटीज के रिसर्च में भी प्रूव हो चुकी है। मतलब शुगर छोड़ने के लिए सबसे पहले आपको अपने खाने का सीक्वेंस सही करना पड़ेगा। और हाँ, 3 बजे की क्रेविंग को आने से पहले ही खत्म करो। हर दिन 2 से 4 के बीच में आपका कॉर्टिसोल लेवल लो होता है, मतलब एनर्जी लोएस्ट होती है और आपका ब्रेन शुगर की डिमांड करने लगता है। तो वेट मत करो, 2 बजे ही एक स्मॉल प्रोटीन स्नैक खाओ, जैसे कि अंडे, पनीर, स्प्राउट्स, ताकि जब कॉर्टिसोल ड्रॉप हो ब्लड शुगर ऑलरेडी स्टेबल होगा और क्रेविंग्स ट्रिगर ही नहीं होंगी। चलो, अब आपने खाने का सीक्वेंस तो सही करके ग्लूकोज स्पाइक रोक लिया, पर इसके बाद भी रोज की डाइट पे शुगर छोड़ना काफी मुश्किल लगता है। इसलिए हमारा सेकंड टेक्निक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये है स्लो रिप्लेसमेंट। देखो, शुगर को एकदम से पूरी तरह बंद करना लॉन्ग टर्म में प्रैक्टिकल नहीं है। इनफैक्ट एक्सपर्ट लोग बड़े बड़े एक्टर्स को भी अपनी डाइट में ऐसे चेंजेस सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही करने का एडवाइस देते हैं। लेकिन आज हम सब अपनी डाइट में एक्सेस शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से ओवरवेट हो रहे हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कई डिजीजेस के शिकार भी बन रहे हैं। ऐसे में इसको स्लोली रिप्लेस करना ही बेटर है। फर्स्ट वीक में व्हाइट शुगर्स की जगह गुड़ या जैगरी से शुरू करो, जो स्वीटनेस में सेम होगा लेकिन साथ में दूसरे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जैगरी को खजूर से रिप्लेस करो। ये शुगर सोर्स तो है लेकिन साथ साथ फाइबर्स भी देता है, जिससे कि एब्जॉर्प्शन और भी स्लो हो जाएगा। अब तक आपकी बॉडी शुगर छोड़ने के लिए रेडी हो जाएगी। सिर्फ 2 वीक्स कम शुगर लेने के बाद आपको सिंपल चाय या कॉफी का ज्यादा फ्लेवर पता लगने लगेगा। यहीं से रिप्लेसमेंट शुरू होता है। इसी के साथ आप नो शुगर सोर्सेस जैसे कि स्टीविया भी ट्राई कर सकते हो। देखो, असली गोल है रिवॉर्ड सिस्टम को धीरे धीरे रिवायर करना। शुगर क्विट करने के पहले 72 आवर्स सबसे मुश्किल होते हैं। हेडेक होगा, इरिटेबिलिटी होगी, बार बार कुछ मीठा खाने का मन करेगा। ये वीकनेस की निशानी नहीं है, ये विड्रॉल है, मतलब आप सही रास्ते पर हो। और यहाँ एक चीज और होती है जो ऑलमोस्ट नोबडी कैन प्रेडिक्ट। तीसरे दिन के आसपास आप इमोशनली फ्लैट फील करते हो, ना ज्यादा खुश ना ज्यादा दुखी, बस थोड़ा ब्लैंक। घबराइए मत, ये इसलिए होता है क्योंकि आपका ब्रेन डोपामीन के आर्टिफिशियल स्पाइक्स को नेचुरली रेगुलेट करना सीख रहा है। ये फेज 2 दिन से ज्यादा नहीं रहता। 7वें दिन के बाद एक शिफ्ट आता है, भूख ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाती है, एनर्जी लेवल स्टेबल होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्रेविंग्स खुद ही कम होने लगते हैं। पर यहीं पे हमारी थर्ड टेक्निक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंट्रोल्ड इंडल्जेंस। अब आपने अपना फूड सीक्वेंस सही कर लिया, रिप्लेसमेंट भी शुरू कर दी, इसके बाद भी वो फेस्टिवल्स, बर्थडेज और रोज रोज दोपहर की क्रेविंग आपके सबसे बड़े विलन हैं।
आपने भी नोटिस किया होगा, जब आप खाने के बाद पूरा पेट भर लेते हो लेकिन उसके बाद भी अगर आप गुलाब जामुन या कुछ मीठा देख लेते हो तो खाने का मन कर जाता है। आपको लगता होगा कि ये आपकी कमजोरी है, आपके पास विल पावर नहीं है। लेकिन 2025 में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट की एक स्टडी में पता चला कि जो न्यूरॉन्स आपके पेट भरने का सिग्नल देते हैं वही न्यूरॉन्स पेट भरने के बाद भी शुगर की क्रेविंग्स देते हैं। यानी जिसको आप वीकनेस समझते थे वो एक्चुअली सिंपल बायोलॉजी है और इसको कंट्रोल करना पॉसिबल है 3 सिंपल ट्रिक से। टिप नंबर 1, शुगर कम खाने के लिए फैट ज्यादा खाओ। फैट एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसको इंसुलिन पर 0 इफेक्ट होता है। जब आप घी, कोकोनट ऑयल या नट्स खाते हो, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे हार्मोन्स रिलीज करती है जो सीधा ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि एनर्जी मिल गई। इसके सिर्फ 10 मिनट के बाद आपकी क्रेविंग्स बंद हो जाएंगी, क्योंकि आपका ब्रेन शुगर नहीं मांग रहा था, वो फास्ट एनर्जी मांग रहा था जो फैट ने दे दी। टिप नंबर 2, अपने सेंसेस को क्रेविंग्स के खिलाफ यूज करो। कड़वा या खट्टा टेस्ट ये मीठे के ऑपोजिट सिग्नल देता है, मतलब ये क्रेविंग्स को कट कर देता है, क्योंकि ब्रेन एक टाइम पे 2 स्ट्रॉन्ग टेस्ट को हैंडल नहीं कर पाता। मतलब मेथी, करेला, ब्लैक कॉफी, डार्क चॉकलेट या फिर नींबू, इमली या आंवला, ये सब आपके पैलेट को 2 मिनट से कम में रीसेट कर देते हैं। पर मान लो ये सब करने के बाद भी अगर शुगर क्रेविंग्स हो तो तब क्या करना चाहिए? तब मीठा खाने से मत रुको, यही सबसे बड़ी टिप है। हाँ, सुनने में थोड़ा उल्टा लगा होगा, लेकिन साइंस भी यही कहता है। जब आप क्रेविंग्स के पीक पर कुछ नहीं खाते तो ब्रेन और ज्यादा ऑब्सेस करता है और फिर तुम हार मानकर ज्यादा खा लेते हो, जिससे शुगर स्पाइक और भी बढ़ जाती है। इसलिए क्रेविंग्स आए तो थोड़ा मीठा खा लो, यही कंट्रोल्ड इंडल्जेंस है। 1 पीस ऑफ डार्क चॉकलेट, 2-3 खजूर या 1 चम्मच गुड़ वाली चाय, बस। ये वीकनेस नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। ये करने से आप लॉन्ग टर्म में ज्यादा सक्सेसफुल शुगर रिड्यूस कर पाओगे और ये सस्टेनेबल भी है। एक और प्रैक्टिकल रूल, जब भी क्रेविंग्स आए पहले 1 ग्लास पानी पी लो, 10 मिनट रुको। अगर क्रेविंग्स फिर भी हैं तो थोड़ा सा मीठा खा लो। अगर क्रेविंग्स चली गई तो सिग्नल हंगर का नहीं, हैबिट का था। यही है असली फॉर्मूला, रिस्ट्रिक्शन नहीं, जस्ट स्लो रिवायरिंग। देखो, शुगर एडिक्टिव है और इसको क्विट करने के लिए सिर्फ विल पावर नहीं, नॉलेज भी जरूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं 30 दिन का शुगर रिप्लेसमेंट पे एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट शुगर ऑन दिस वीडियो, और ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो बार बार शुगर क्विट करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। सो स्टे हेल्दी एंड सब्सक्राइब टू स्क्रोल हेल्दी।